जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की आज होगी मुलाकात। तो आज जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की मुलाकात होगी। आरएलडी के साथ बीजेपी का औपचारिक गठबंधन आज। तो आरएलडी और बीजेपी का औपचारिक गठबंधन आज हो सकता है। जयंत चौधरी आज नड्डा से भेंट कर सकते हैं। बीजेपी ने आरएलडी को बागपत बिजनौर सीट दी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें दी हैं और बागपत और बिजनौर सीट जो है वो आरएलडी के हिस्से में आई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। यूपी में मंत्रिपरिषद विस्तार में 2 मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर लखनऊ से अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की आज मुलाकात हो सकती है, क्या जानकारी है? बेफक जी, जिस तरह की खबरें चल रही हैं उससे इस बात का पूरा अनुमान ही नहीं बल्कि ये कयास लगाया जा रहा है कि आज आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। जेपी नड्डा और जयंत चौधरी की मुलाकात में ये बात पर मोहर लग जाएगी कि लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बात की भी खबर आ रही है कि बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को मिली है। इसके अलावा बैलेंस बनाने के लिए योगी मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री आरएलडी कोटे का भी हो सकता है। इसके साथ ही अभी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन से उनके राजभवन में मुलाकात की है। सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आरएलडी के साथ सहयोगी दलों के कुछ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जी, राजभर की पार्टी से 1 जबकि आरएलडी से जो 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। हाँ, बेशक जी, आरएलडी के 9 विधायक हैं और ओपी राजभर की जो पार्टी है उसमें कहने के लिए उनके 6 विधायक हैं। लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से ओपी राजभर के 1 विधायक ने सपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और दूसरे इनके 1 विधायक हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो भी ओपी राजभर के साथ नहीं है। तो इस हिसाब से जो ओपी राजभर के विधायक बच रहे हैं उनकी संख्या सिर्फ 4 है। तो ये सब देखते हुए इस बात का पूरा गुणा गणित बैठा लिया गया है कि ओपी राजभर को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आरएलडी कोटे से 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी, अगर ये ऐलान हो जाता है तो बीजेपी और आरएलडी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, जाटलैंड में समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी ने एक ये प्लान बनाया है और काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब हुई है जाटलैंड में समीकरण को सेट करने में। अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाजपा कमज़ोर थी, जहां पर तमाम प्रयास के बावजूद बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो उन सीटों को जीतने के लिए जाटलैंड में खुद को कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने आरएलडी के साथ जो गठबंधन किया है वो फार्मूला काफ़ी हिट है। इससे बीजेपी की ताकत जहां बढ़ी है, वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसको तगड़ी चोट भी पहुंची है। अखिलेश यादव का जो फार्मूला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो एकदम बैकफुट पे चला जाता हुआ दिख रहा है। वहीं बीजेपी जो है काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। जी, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी और आरएलडी के जो कार्यकर्ता है वो इंतजार कर रहे थे और अब जो है आखिर वो दिन आ गई जब इसका ऐलान किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।